भैया नमस्कार सबके। राजीव राय समाजवादी पार्टी ने घोसी लोकसभा से राजीव राय तो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी राजीव राय मऊ पहुंचे। वहीं राजीव राय का भव्य स्वागत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। जगह जगह फूल मालाओं व प्रतीक चिन्ह देकर राजीव राय का भव्य स्वागत किया। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राजीव राय पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। वहीं राजीव राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि ओपी राजभर लगातार सेटिंग करने में लगे रहते हैं। ओपी राजभर के बयान पर भड़के राजीव राय ने कहा कि सेटिंग के अलावा इन्होंने क्या काम किया है। पिछले चुनाव में भाजपा के लोग ना भूलें कि इन्होंने किस तरह सीएम योगी और पीएम मोदी को गालियां दी थी, भाजपा के लोगों को गालियां देने का काम किया था। और अब इनकी पार्टी से ही इनके बेटे प्रत्याशी हैं। ये बात भाजपा के लोग भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को इस तरह इनके द्वारा अपमानित करने का काम किया गया है। अब यहाँ के घोसी की जनता समझे, मुझे नहीं पता कि बसपा का कौन सा उम्मीदवार उन्होंने सेट किया, लेकिन घोसी की जनता समझे कि इन्हीं के सेट किए हुए लोग हैं, तो फैसला कर ले कि इनकी जुगाड़ खाली सेटिंग में रहती है। जनता के काम के लिए इनके पास वक्त नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा इन्हीं का डमी उम्मीदवार होगा। तो अच्छा किया उन्होंने बता दिया, जनता समझ गई और अपना फैसला सुना देगी। क्या लग रहा है कि बसपा जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ कहीं नहीं? अरे लग क्या रहा है? आपने बोला कि वो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं ना, हम तो कह नहीं रहे। उन्होंने स्वयं कह दिया कि उन्हीं का डमी कैंडिडेट होगा। तो जो उनको वोट नहीं देना चाहता होगा बसपा को क्यों देगा, और उनको वोट क्यों देगा? पहले भी बोला था, आप लोगों को याद होगा कि वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं और आप नहीं भूल पाएंगे अगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को गाली दिया जाए। हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करेंगे अगर हमारे श्रद्धेय नेताजी या आदरणीय अध्यक्ष जी को गाली दिया जाए। मैं भाजपा के कार्यकर्ता आज भी याद रखे होंगे कि कैसे उनको दौड़ाकर माँ बहन की गालियां दिया गया, जूते मारने की बात कही। आदरणीय महेंद्र पांडे जी को मन से माँ बहन की गालियां दिया गया। आदरणीय जोगी साहब को भीख का कटोरा लेकर भिजवाया गया, और शाह साहब मोदी साहब को गुजरात भेजने की बात कही गई, और नहीं कर पाए तो अपने बाप की औलाद न होने की भी बात कही गई। उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूं कि क्या आपके नेता को गाली देने वाले, आपको जूते मारने वाले के साथ आप खड़े होंगे? आपके अंतरात्मा इस बात की इजाजत देगी? भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि रात को सोने से पहले इस पर आत्ममंथन जरूर करिएगा। अब यहाँ के घोसी की जनता समझे, मुझे नहीं पता कि बसपा का कौन सा उम्मीदवार उन्होंने सेट किया, लेकिन घोसी की जनता समझे कि इन्हीं के सेट किए हुए लोग हैं, तो फैसला कर ले कि इनकी जुगाड़ खाली सेटिंग में रहती है। जनता के काम के लिए इनके पास वक्त नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा इन्हीं का डमी उम्मीदवार होगा। तो अच्छा किया उन्होंने बता दिया, जनता समझ गई और अपना फैसला सुना देगी। क्या लग रहा है कि बसपा जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ कहीं नहीं? अरे लग क्या रहा है? आपने बोला कि वो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं ना, हम तो कह नहीं रहे।
उन्होंने स्वयं कह दिया कि उन्हीं का डमी कैंडिडेट होगा, तो जो उनको वोट नहीं देना चाहता होगा बसपा को क्यों देगा और उनको वोट क्यों देगा? पहले भी बोला था, आप लोगों को याद होगा कि वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं और आप नहीं भूल पाएंगे अगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को गाली दिया जाए। हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करेंगे अगर हमारे श्रद्धेय नेताजी या आदरणीय अध्यक्ष जी को गाली दिया जाए। मैं भाजपा के कार्यकर्ता आज भी याद रखे होंगे कि कैसे उनको दौड़ाकर माँ बहन की गालियां दिया गया, जूते मारने की बात कही। आदरणीय महेंद्र पांडे जी को मन से माँ बहन की गालियां दिया गया। आदरणीय जोगी साहब को भीख का कटोरा लेकर भिजवाया गया और साहब मोदी साहब को गुजरात भेजने की बात कही गई और नहीं कर पाए तो अपने बाप की औलाद न होने की भी बात कही गई। उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूं कि क्या आपके नेता को गाली देने वाले, आपको जूते मारने वाले के साथ आप खड़े होंगे? आपके अंतरात्मा इस बात की इजाजत देगी? भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि रात को सोने से पहले इस पर आत्ममंथन जरूर करिएगा। अध्यक्ष जी सहित राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अथक संघर्ष, त्याग, समर्पण और सेवा को उन्होंने महसूस किया और जो उनको जनता से, घोसी के मालिकों से जो फीडबैक मिल रहा था, उसके आधार पर 10 साल बाद मुझे पुनः आपके बीच आकर चुनाव लड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने उन तमाम घोसी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, अपने जिले की कार्यकारिणी के अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन जनता के भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वे में अपना ये फीडबैक दिया कि अगर राजीव राय प्रत्याशी बनकर आते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हारने वाला ही प्रत्याशी दे दिया, सपा के हार तय हो गई। ओम प्रकाश राजभर को अभी भी आप सीरियस ले रहे हैं तो अब मैं क्या कहूं। उनके पुत्र जिनको लेकर लॉन्च करने यहाँ आए हैं, री-लॉन्च करने यहाँ आए हैं, मैं सुन रहा था किसी मीडिया के बाइट में मेरे 2014 के वोटों को भी कम करके बता रहे थे। वो भूल गए किसी घोसी के पिछले लोकसभा में आपकी हैसियत छड़ी की इतनी है कि खाली 39,000 वोट मिले थे। अब उस 39,000 में से भी कितने वोट बचे होंगे? उनकी सबसे बड़ी ताकत आदरणीय महेंद्र राजभर जी हमारे बगल में बैठे हैं, तो गिनती कर लें कि सिंगल डिजिट वाले 1000 में रहेंगे कि डबल डिजिट का 1000 में पहुंचेंगे। और मेरे ऊपर कटाक्ष करते हुए जो उन्होंने कहा, तो मैं तो याद दिलाना चाहूंगा कि राजीव राय 2014 में चुनाव लड़ा, हारा, वादे के मुताबिक हर सुख दुख में यही रहा। आपके पुत्र बनारस से 2022 में ही लड़ रहे थे, वहां उनकी कुटाई हुई और आपने कहा, हमने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमको मार रहे हैं। उन्होंने, गुंडों ने कुटाई किया। अगर आपके शब्दों को मैं बारो करूं तो बनारस से भागकर घोसी आ गए और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जब घोसी आए, आप याद करिएगा माननीय राजभर साहब, आप मंत्री थे और घोसी के ही राजभर के बच्चे अन्य बच्चों के साथ मलेशिया के चाइनीज गुंडों के चुंगल में फंसे थे। आप मीडिया के साथ ही जाकर उनका बयान लिए थे, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और बड़ी उम्मीदों के साथ वो गुहार लगा रहे थे। तब उन्होंने, राजभर जी ने कहा था कि राजीव राय कर सकते हैं, हम मदद नहीं कर सकते। अरे जब मुसीबत में राजीव राय मदद कर सकते हैं तो वोट में वो आपकी मदद क्यों करें? इसी घोसी का एक राजभर बच्चा सुदूर अफ्रीका में उसकी मौत हो गई थी। 1 महीने से लाश पड़ी हुई थी, किसी को पता भी नहीं था कि कौन से देश में है। आपके पास गुहार लगाया, आपने ध्यान नहीं दिया और 1 महीने बाद में उसका पार्थिव शरीर लाने का काम किया, मदद भी दिलाने का काम किया। इसी घोसी में आप ही के समाज के बच्चे अनाथ हो गए, आपने दरवाजे पर झांकने तक नहीं गए और आकर अपने बेटे को री-लॉन्च करने के लिए अगर घोसी में अहंकार की भाषा बोलेंगे, घोसी में झूठ बोलेंगे, तो घोसी उपचुनाव तो ट्रेलर था। इस बार आपको घोसी की जनता पूरी मूवी दिखा देगी 3 घंटे की। पीडीए में कौन सा है?
कौन सा समाज छूट गया है? ये से आप लोग अपने तरीके से लेते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कई बार कह दिया, ये से अगड़ा भी है, ये से अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी है और आधी आबादी भी है। तो पीडीए में तो सभी समाहित हैं। लेकिन तमाम जाति की जो नेता अलग अलग है घूमते जा रहे हैं, आपके गठबंधन को छोड़ के लोग जा रहे हैं, जनतादल पार्टी में अलग हो गई, अपना दल अलग हो गई। जो छोड़ के हमें जा रहे हैं उनकी हैसियत जरा याद करिएगा, जब हमारे से जुड़े थे उससे पहले क्या थी, और उनको बहुत कुछ दे देने के बाद अगर उनकी भूख नहीं भरती है तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से वो शुरू किए थे। ठीक, थैंक यू।